गुजरात बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली आ रहा है और दिल्ली में आकर दिल्ली सरकार के स्कूल, अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक देखेगा। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने तैयारी कर रखी है और आम आदमी पार्टी के जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में ITO पर, वहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं तैनात हैं। इनका कहना है कि हम उनका स्वागत करेंगे। जो गुजरात का बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, आतिश हैं, संजीव झा हैं, ऋतुराज झा हैं और कुलदीप कुमार हैं। आतिश जी, सबसे पहले आपसे ये क्या तैयारी है आपकी कि आ रहे हैं गुजरात से, उनके स्वागत के लिए हम तैयार हैं यहाँ पर? देखिए, गुजरात से एक प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली आया है, दिल्ली मॉडल देखने के लिए, हमारे स्कूल, हमारे अस्पताल, हमारे मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए। तो हम यहाँ पे ITO अपने पार्टी ऑफिस में आए हैं उनके स्वागत के लिए और आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहेंगे कि हमें बहुत खुशी है कि वो दिल्ली के स्कूल और अस्पताल देखने आए हैं और हम यहाँ पर मौजूद हैं कि वो हमें खुद चिन्हित करके बता दें कि वो कौन सा स्कूल देखना चाहते हैं, कौन सा हॉस्पिटल देखना चाहते हैं, कौन सा मोहल्ला क्लिनिक देखना चाहते हैं। और हम एक विधायक प्रतिनिधि मंडल के तौर पे हम खुद उन्हें लेकर जाएंगे, हमें वो स्कूल दिखाएंगे और उस स्कूल में कैसे बदलाव हुआ, वहाँ पे 7 साल पहले क्या हालत थी, क्या क्या हमने बदलाव वहाँ पे किए, वो खुद हम उन्हें दिखाएंगे और बताएंगे। ठीक है, लेकिन वो आ रहे हैं कि एक तरह से एक्सपोज करने के लिए कि भाई हम दिल्ली मॉडल को एक्सपोज करेंगे। आप फोटो भी दिखा रही हैं कि गुजरात का ये हाल है, तो वो ऐसा ही तो दिल्ली में ढूंढने आ रहे हैं, तो आपको क्यों बताएंगे वो? नहीं, देखिए, हम तो उनसे ये कह रहे हैं कि आप स्कूल बताइए, हम नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर हम बताएंगे तो वो हम पे आरोप लगा सकते हैं कि जी आपके तो 2-4 स्कूल ही अच्छे हैं। वो स्कूल का नाम बताएं, वो इलाका बताएं, उन्हें जहाँ जाना है वो बताएं, हम उन्हें लेके जाएंगे और हम उन्हें उस स्कूल का, उस मोहल्ला क्लिनिक का, उस हॉस्पिटल का पूरी जर्नी समझाएंगे कि उसमें 7 साल में हमने बदलाव कैसे किया। और हमें खुशी है इस बात की कि 20 साल से ज़्यादा गुजरात में सरकार चलाने के बाद आज गुजरात का प्रतिनिधिमंडल पहली बार शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में सोचने लगा है। इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? क्योंकि देखिए, गुजरात में भी जो बच्चे पढ़ते हैं, ये दिल्ली वर्सेस गुजरात, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी नहीं है। गुजरात के भी बच्चे इस देश के बच्चे हैं। गुजरात के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो अगर गुजरात दिल्ली से सीखकर उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, इससे अच्छा क्या हो सकता है? ठीक है संजीव जी, वो कोई गले मिलने तो आ नहीं रहे हैं वो आप लोगों के कोई गठबंधन तो है नहीं उनसे, वो आप लोग जैसे उनकी ज़मीन खिसका रहे हैं, आपकी ज़मीन तो खिसकाने आ रहे हैं, तो क्यों आपको बताएंगे कि हाँ जी यहाँ पहुँची, हम यहाँ पहुँच रहे हैं? नहीं, हमने पहले ही कहा कि ये आप देख लीजिए आपको कहाँ जाना है। हाँ। हम इसलिए आए हैं कि अगर आप दिल्ली का स्कूल देखने आए हैं तो केवल स्कूल नहीं देखिए, समझिए भी कि हमारी ये 7 साल की जर्नी में पहले साल हमने क्या किया, दूसरे साल हमने काम किया, 7 साल में कैसे ये बदलाव हुआ, पूरी हम पुख्ता आपको जानकारी देंगे। कैसे टीचिंग क्वालिटी बदला, कैसे टीचर्स ठीक हुए, कैसे पढ़ाई अच्छा हुआ, आपको पुख्ता जानकारी देंगे ताकि अगर आप चाहते हैं गुजरात के स्कूल अच्छा हो तो आप पुख्ता कर पाएं उसको। इसीलिए हम सब लोग उनको स्वागत करने आए। हम नहीं कह रहे कि हम अपने हिसाब से स्कूल को ले जाएंगे। देखिए, 7 साल के काम के बाद ये अरविंद केजरीवाल देश में ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको ये कॉन्फिडेंस है कि आप जिस स्कूल कहेंगे वो स्कूल आपको ले जाएंगे। तो हम तो स्वागत करना है। अच्छी बात है कि आज देश में शिक्षा और स्वास्थ्य मुद्दा बन रहा है। अगर आप इस देश को आगे ले जाना है तो आप देश को शिक्षा और स्वास्थ्य को ठीक करना पड़ेगा। तो 75 साल बाद ही सही शिक्षा साथ मुद्दा तो बन रहा है। तो हम चाहते हैं कि आइए हम विस्तार से समझाते हैं और गुजरात में ठीक कीजिए उसको आप। ठीक है, किराड़ी के विधायक हैं ऋतुराज झा, आपका जो एरिया है अभी चर्चा में आया था। मनोज तिवारी जी ने पहले कहा कि आपके जो अस्पताल की मंजूरी मिली वो 2020 में बन गया और 2021 में उसको मंजूरी दी गई। अगले दिन जब वो वहाँ गए तो उन्होंने दिखाया कि अस्पताल नहीं है। तो ये क्या था? मुझे लगता है कि अगर जाएंगे तो आपके एरिया में ही जाएंगे। जी आइए, आपका स्वागत है। एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, हो सकता है कि हमारा इलाका सबसे पिछड़ा है दिल्ली के अंदर, लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि दिल्ली की सरकार, हम लोग सब मिलकर के ज़मीन मार्च 2021 में लेते हैं DDA से और मार्च 2021 में लेते ही ज़मीन पे सरकार काम करना शुरू करती है। अगस्त सितंबर में टेंडर करती है और ज़मीन पे काम शुरू हो जाता है, बल्कि वहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ था। इसके बावजूद आप देखिए 7 हॉस्पिटल्स का टेंडर एक साथ होता है, 6 हॉस्पिटल्स पे काम चल रहा है और इस पर डिले इसलिए क्योंकि ज़मीन में पानी है, उसका फॉर्मेशन को बदलना पड़ा है और उसको गलत सलत कागज़ लेके गए और बोले कि 2020 में ही कागज़ पे हॉस्पिटल बन गया है। मतलब बच्चा पैदा हुआ बाद में, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट पहले लेके घूम रहा है। ये कैसी बात हुई? मतलब 2021 में ज़मीन मिला है और 2020 में अस्पताल बन गया। तो अगले दिन ही ऐसा उन्होंने क्लेम किया था। अगले दिन एक्सपोज हो गए। ऊपर से बोले क्या कि ये 400 करोड़ की ज़मीन है, दिल्ली सरकार को फ्री में दिया है। 1956 में चाचा नेहरू प्रधानमंत्री थे, तब DDA की पॉलिसी अडॉप्ट की गई। तभी ये डिसाइड हुआ था कि अस्पताल और स्कूल के लिए जो एसेंशियल सर्विस है उसके लिए ज़मीन फ्री में दी जाएगी और उसके लिए ज़मीन हमको DDA ने अपनी पॉलिसी के हिसाब से दिया। तो 400 करोड़ की ज़मीन कहाँ से आ गई? कल हमने बस डिपो की ज़मीन ली है 5 एकड़, उसके लिए DDA हमसे 40 करोड़ मांग रहा है क्योंकि एज पर पॉलिसी उसके लिए पैसा ले सकते हैं। तो ये गलत सलत एक सांसद बहुत बड़ी चीज़ होती है।
पार्लियामेंट के अंदर में एक सांसद जो है इस तरह का गलत फैक्ट्स मीडिया के सामने, देश के सामने रख रहा है, गुमराह कर रहा है। मेरा तो मानना है उनके ऊपर FIR होना चाहिए। सरेआम गुमराह कर रहे हैं, हम तो कागज़ के साथ प्रमाण कर रहे हैं, हवाई बात नहीं करते, लबबाजी करना मेरा काम नहीं है। हम इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं क्योंकि एक एक चीज़ के लिए एडियां रगड़ी है, मेहनत किया है, अस्पताल की ज़मीन लेकर आए, बस डिपो की ज़मीन लेकर आए, स्कूल की ज़मीन लेकर आए, उस पर कोई प्रश्न उठाएगा तो उसको इसी तरह से एक्सपोज किया जाएगा। चलिए कुलदीप जी, आप लोग ये भी उम्मीद कर रहे हैं जैसे आप स्वागत के लिए खड़े हैं, गुजरात की बीजेपी भी तब स्वागत करेगी आपका जब आप लोग गुजरात जाएंगे? बिल्कुल, जब हम लोग यहाँ तैयार है, पूरी टीम यहाँ तैयार है विधायकों की, तो वो भी हम जब जाएँ तो वो भी अपने स्कूल दिखाएं, क्योंकि उनके स्कूलों की हालत बहुत खस्ता है। हम तो चाहते हैं दिल्ली के स्कूलों को देखें, क्या बेहतरीन वर्ल्ड क्लास दिल्ली के स्कूल हैं, अस्पताल हैं, उनको देख के जाएँ, और जब हम वहाँ जाएँ तो हमारा भी ऐसे स्वागत करें, हमें भी ऐसे स्कूल दिखाएं। ठीक है, आप लोग क्लेम भी कर रहे हैं फोटो लेकर के गुजरात में बीजेपी के शासन में ये स्कूल हैं सारे के सारे हैं? जी बिल्कुल, ये ऐसे सारे हालात गुजरात के सरकारी स्कूल हैं। 4 ही फोटो हैं हमारे पास, तकरीबन 200 और ऐसी फोटो हैं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अगर भारतीय जनता पार्टी इतने सालों के राज के बाद आज सोचने लग गई है कि हमें सरकारी स्कूलों को सुधारना है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ भी स्थिति पहले ऐसी रही थी, लेकिन आपने सुधार, आप ये कह रहे हैं 2015 के आसपास दिल्ली के सरकारी स्कूल भी इसी हाल में थे, और यही कारण है कि हम उनका स्वागत करके उनको समझाना चाहते हैं कि कैसे बदले स्कूल, और वो चाहें तो कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।